सरकार ने पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन को मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों शख्सियतों को देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान देने की जानकारी सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरों के साथ शेयर की। चौधरी चरण सिंह देश के 5वें और नरसिम्हा राव 9वें प्रधानमंत्री थे। वहीं कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। वहीं इस फैसले के बाद से जहां बीजेपी नेताओं में खुशी की लहर नजर आई, तो वहीं विपक्षी नेताओं ने इस पर मिलीजुली प्रतिक्रिया देते हुए इसे बीजेपी का चुनावी एजेंडा करार दिया। सुनिए इस बड़े फैसले पर सत्ता पक्ष और विपक्षी नेताओं के अलावा किसान नेताओं की प्रतिक्रिया। का मंत्र जाप शुरू करते हैं तो देश में सबका साथ सबका विकास भाषण में नहीं, नारे में नहीं, यथार्थ की धरती पर होता है। और सबको सम्मान, देश का सर्वोच्च सम्मान देने का जब निर्णय लेते हैं तो कितनी विशाल हृदयता, मतलब एक तरह से कह लीजिए पूरे भारत का दिल जीत लेने का काम आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। पहले सामाजिक न्याय के देवता जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को, जो केवल बिहार के मुख्यमंत्री नहीं थे बल्कि वो पूरे देश के करोड़ों करोड़ ऐसे वंचित वर्ग के मतलब मसीहा थे, उन्हें भारत रत्न दिया। और फिर तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित के भाव से देश की सेवा करने वाले श्रद्धेय लाल कृष्ण आडवाणी जी को, जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में भी महती भूमिका निभाई थी, उनको भारत रत्न दिया। और आज उत्तर प्रदेश का भी नाम देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का जुड़ गया। उनको भारत रत्न का सम्मान दे करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जहां उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है, वहीं किसानों को यह समर्पित सम्मान है, क्योंकि वो किसानों के नेता थे, किसानों के मसीहा थे। मैं गदगद हूं, बहुत बहुत। मैं जो अनुयायी हैं, समर्थक हैं, परिजन हैं, उनको भी बहुत बधाई देता हूं। और कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री, कई भाषाओं के ज्ञाता, आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत करने वाले पीवी नरसिम्हा राव जी को भी वह सम्मान समर्पित करने का काम किया जिसके वो अधिकारी थे। और फिर कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन जी, जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में एक नवीन क्रांति के जनक के रूप में अगर उन्हें याद किया जाए तो कोई गलत नहीं होगा। आज उनको भी देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने का काम किया है। मैं स्वागत भी करता हूं, मैं बधाई भी देता हूं और मैं आनंदित भी हूं। और एक बार फिर यही कहूंगा, मेरे प्रधानमंत्री जी ने देश का दिल जीत लिया है। देशवासी शायद जो चाहते रहते हैं वह हमारे प्रधानमंत्री जी करके दे देते हैं। और आज मैं सभी जो महापुरुषों को, जो आज हमारे बीच नहीं हैं लेकिन आज मरणोपरांत यह सम्मान उनको समर्पित किया गया है। आदरणीय आडवाणी जी का आशीर्वाद आज भी हमें मिल रहा है, लेकिन बाकी चारों महापुरुष सब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद हम लोगों के साथ है। मैं बहुत बधाई देते हुए बहुत खुशी का इजहार करता हूं, बहुत आनंद है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा यशस्वी प्रधानमंत्री को, जिनके नेतृत्व में ऐसे लोकतंत्र के एक तरह से सेनानी, जिनके कारण से देश में उनकी एक खास छवि बनी और जो पूरे भारत के लिए एक अपने आप में न केवल अपने वर्ग का नेतृत्व करते थे बल्कि अपने बलबूते पर भारत का मान बढ़ाने में जिनने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, ऐसे चौधरी चरण सिंह जी, जिनने आपातकाल का डटकर विरोध किया, किसानों की लड़ाई लड़ी। उनका बेदाग जीवन उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए आज भी वो सर्वहारा वर्ग के एक बड़े नेता के नाते से जाने जाते हैं। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री को, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने की बधाई देता हूं और आभार भी मानता हूं माननीय मोदी जी का, जिनने अपने भारत रत्न देने में इतनी उदारता दिखाई कि वो जनता दल के नेता को भी भारत रत्न देने में उन्हें कोई गुरेज नहीं है। कांग्रेस के भी पूर्व अध्यक्षों की, जो पहले भी उनने महामना मदन मोहन मालवीय, जो कांग्रेस के तत्कालीन समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनको भी भारत रत्न दिया था। ये मोदी जी का बड़ा विजन है कि वो ऐसे, अभी नरसिम्हा राव जी को जिस प्रकार से उनने भारत रत्न दिया है, हम सब जानते हैं कि नरसिम्हा राव जी के लेकर के कांग्रेस ने, अभी उनके पोते ने जो ट्वीट किया है, वो अपने आप में इस बात का उल्लेख है कि नरसिम्हा राव जी का राजनीतिक जीवन तो कांग्रेस के लिए समर्पित पूरा रहे ही है, बल्कि नरसिम्हा राव जी ने सभी क्षेत्रों में भारत सरकार के लिए एक तरह से विकास के नए दरवाजे खोले, वित्तीय व्यवस्था से लेकर के सभी व्यवस्था में। और मूर्धन्य विद्वान, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, मंत्री, भारत सरकार के मंत्री,
प्रधानमंत्री, और एक तरह से उनके बारे में कहा जाता है कि वो बोलते कम थे, उनके काम बोलते थे। ऐसे एक महान नेता को भारत रत्न देना, और स्वाभाविक रूप उनके पोते ने जो प्रतिक्रिया दी है कि कांग्रेस ने उनकी पार्टी में पूरे नरसिम्हा राव जी के पूरे योगदान को भुला दिया था। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मोदी जी को, जिन्होंने नरसिम्हा राव जी को याद रखा। ऐसे हरित क्रांति के बड़े नेता, और खास करके कृषि क्षेत्र में जो हमने अपना काम किया है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जो भारत रत्न दिया है, ये समूचे किसानों के लिए, कृषि जगत के लिए एक उल्लास का क्षण है। निश्चित रूप से चौधरी चरण सिंह जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, नरसिम्हा राव जी, हमारी भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत रत्न दिए जाने का निर्णय लिया गया है, जो हम सब लोगों के लिए बहुत अच्छे पल भी हैं और निश्चित रूप से वो डिजर्व भी करते थे। एक अच्छा फैसला है, लोगों ने इस फैसले की सराहना भी करने का काम किया है। निश्चित रूप से वो लोग इस देश के लिए बहुत महानतम रूप से उन लोगों ने जो काम किया है, और उसी की बदौलत माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि उनको भारत रत्न से सम्मानित करने का काम किया जाए। लेकिन नहीं, हम दे रहे हैं और हम सबका सम्मान कर रहे हैं, ये इनकी अपनी एक चुनाव का हिस्सा हो सकता है। ये एक बार घोषित हो चुका, फिर दूसरी बार ये घोषित किया, सोच के दे रहे हैं कि बिल्कुल, आप देख लीजिए, इसी से प्रदर्शित होता है कि एक बार पहले दे चुके आडवाणी जी को एक ही साथ करना चाहिए था ना। जो भी देखिए, जो भी इस तरीके के सर्वोच्च सम्मान के जो भी नाम है लोगों को एक बार तय होता है, और वो सीनियर लोग, तमाम ऐसे वरिष्ठ लोग हैं, तय करते हैं, मंत्रिमंडल में जाता है नाम, और तय करके उसके बाद उसको एक साथ नाम आ जाता है। अब एक एक उसको किस्तों में घोषित करना, ये निश्चित तौर से ये पूरी तरीके से ये दर्शा रहा है कि चुनावी पूरी तरीके से एजेंडे के तहत ये काम किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, नरसिम्हा राव जी को सहित कई लोगों को फिर से भारत रत्न दिया गया है। नहीं, मेरी समझ से देखिए, ऐसा है कि भारत रत्न निश्चित तौर से हमारे देश का सर्वोच्च सम्मान है। हम निश्चित तौर से सम्मान करते हैं, और निश्चित ऐसे व्यक्तित्व को मिलना चाहिए। लेकिन चुनाव सर पर है, चुनाव के मद्देनजर मुझे लगता है कि ये सारे निर्णय लिए जा रहे हैं, बहुत जल्दबाजी में निर्णय लिए जा रहे हैं, और केवल कैसे चुनाव में फायदा लिया जाए उस पर ये सरकार पूरी तरीके से उस पर काम कर रही है। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि तीनों को सम्मानित करना और भारत रत्न देना बिल्कुल सही डिसीजन है, और उसका हम स्वागत करते हैं। साथ ही साथ हम प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहेंगे, हमारी भी महाराष्ट्र से एक मांग रही है कि वीर सावरकर जी को मिलना चाहिए भारत रत्न, वो अब तक पूरा नहीं किया गया है। तो जहां तक बाकी सबके नरसिम्हा राव जी का दोस्त राय नहीं है, किसी के मन में होगा कि उन्होंने जो देश के लिए योगदान दिया, खास करके उस समय पर जब देश की अर्थव्यवस्था एकदम डगमगाई हुई थी, पहले तो वो, और साथ ही साथ जो बाकी चौधरी चरण सिंह जी रहे हों, बड़े किसान नेता थे, उनका नाम अभी भी जो कहते हैं कम्युनिटीज में माना जाता है, और उनका योगदान देखा गया है। तो सभी का मिलना आई थिंक हम वेलकम करते हैं, पर ये उम्मीद करते हैं कि महाराष्ट्र से भी एक भारत रत्न जो हमारी मांग रही है उसको पूरा किया जाएगा। मैम, इसके बाद में एक जयंत चौधरी जी का बयान आया कि मैं क्या कहूं, अभी कुछ कह नहीं सकता, आज का दिन मेरे लिए मुनासिब नहीं है इस बात को कहने के लिए। अखिलेश यादव भी उनके लिए कुछ कहते आ रहे हैं। क्या माना जाए कि क्या जो डगर जो है वो दूसरी पकड़ ली है क्या उन्होंने? नहीं, देखिए, जयंत जी के लिए भावुक मौका होगा और भावुक पल है, तो उसमें उन्होंने क्लियरली स्पष्ट कहा है कि वो राजनीति नहीं करना चाहते हैं। उसके बाद उनका जो भी निर्णय होगा वो स्पष्टीकरण देंगे, और मैं तो बस यही कहूंगी कि उनकी भी कुछ तो मजबूरियां नहीं होंगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। हमारे यहाँ एक कहावत है, गुड़ खाएं और गुलगुले से परहेज, ऐसे कैसे चलेगा। भारतीय जनता पार्टी चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दे रही है, सम्मान योग्य बात है, स्वागत योग्य बात है। स्वामीनाथन जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है, स्वागत योग्य बात है। लेकिन जिन किसानों के लिए चौधरी चरण सिंह जी ने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष करते रहे जिन किसानों के लिए, उन किसानों के ऊपर सरकार दोबारा से लाठी बरसाने की तैयारी कर रही है, बैरिकेडिंग की जा रही है, पैरामिलिट्री फोर्स को बुलाया जा रहा है, उन किसानों के आंदोलन को दोबारा कुचलने की तैयारी हो रही है। स्वामीनाथन जी को जिस रिपोर्ट के लिए पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरी दुनिया जानती है, स्वामीनाथन जी ने कहा कि एमएसपी मिलना चाहिए किसान को, उसका हक है,
और कितना एमएसपी मिलना चाहिए वो भी रिपोर्ट बना करके साझा किया। लेकिन उस स्वामीनाथन रिपोर्ट को सरकार ने आज तक लागू नहीं किया। उस स्वामीनाथन रिपोर्ट के एमएसपी की गारंटी मांगने के लिए किसान दोबारा से सड़क पर आने को मजबूर है और मोदी सरकार, बीजेपी सरकार वो एमएसपी गारंटी कानून बनाने को तैयार नहीं है। असली श्रद्धांजलि चौधरी चरण सिंह जी को और स्वामीनाथन जी को ये होती कि सरकार किसानों का मान सम्मान बढ़ाते हुए एमएसपी गारंटी कानून बनाती, उनको उनकी फसल का सही दाम देती, उनको सुविधाएं देती और उनके लिए खेती करने को आसान बनाती, तो पूरा कृषक समाज आशीर्वाद देता सरकार को और ऊपर से ये दोनों पुण्य आत्माएं भी आशीर्वाद देती कि ये अच्छा काम किया है। तो असली भारत रत्न किसानों की समस्याओं को अगर सुलझा दे सरकार, एमएसपी गारंटी कानून बना दे सरकार, तो असली भारत रत्न होगा इन दोनों पुण्य आत्माओं के लिए, इन दोनों महापुरुषों के लिए। इनको सिर्फ भारत रत्न देने से और इनके काम को, इनके संघर्षों को इग्नोर करके, किसानों को साइडलाइन करके उन पर लाठियां बरसाने से इनका सम्मान कैसे हो पाएगा? हमारे लिए बहुत ही बड़ी खुशी का दिन है जो चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिला है। मिल जाना तो बहुत पहले चाहिए था, लेकिन अब मिल गया, वो भी बहुत अच्छा है। वो तो किसानों के एक किस्म के देवता थे चौधरी चरण सिंह जी, और 36 कौम को साथ लेकर चलने वाले थे। एक विशेष जाति किसी के नहीं थे और न इतने उच्च पद पर पहुंचने के बाद कोई विशेष जाति का रहता है। और हमें बहुत ही बढ़िया घमंड के साथ ये कहना पड़ता है कि चौधरी साहब को इस समय और बढ़िया पद से नवाजे गए हैं, वो इनके काबिल थे भी। देखो, वे अब अपने क्षेत्र की एक शख्सियत थी। चौधरी चरण सिंह जी ने भी गांव के लिए बहुत काम किया, खास करके किसानों के लिए, एससी समाज के लिए, आदिवासियों के लिए। उन्होंने गांव की पृष्ठभूमि को समझा। उनका जन्म गांव में हुआ और वे उच्च पद तक गए, और जब वे उच्च पदों पर थे तो उन्होंने वहां पे काम किए हैं, तो वो इसके हकदार थे भारत रत्न के, वो उनको मिला है। स्वामीनाथन, जो डॉक्टर स्वामीनाथन जी, उन्हें भी एक कमेटी बनाई थी और जो अपनी रिपोर्ट दी थी, भारत सरकार, आज की मौजूदा भारत सरकार 2014 के इलेक्शन से पहले अपने घोषणा पत्र में लेकर आए थे कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को हम लागू करेंगे, लेकिन लागू आज तक नहीं करी। भारत रत्न दिया है तो उनके विचारों को भी सरकार अपने उसमें दर्ज करे और उसको लागू कर दे। फिलहाल इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें।